हेलो शशा ऑनलाइन वंस अगेन। अब तक पता नहीं कितने सावन हम देख चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए इतना खूबसूरत व्यू जहाँ का हो ऐसा झूला हमने किसी सावन का अब तक नहीं झूला। जो कि हम आज झूल रहे थे, व्हाट अ व्यू, पूरा माउंटेन व्यू था यहाँ पे। आज यहाँ पे एक इंगेजमेंट होने वाली है, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली वेदर ऐसा है, जो कि यहाँ का ऐसा ही रहता होगा कि आउटसाइड ही लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो इंडोर चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए इन्होंने लगाया होगा ग्लोरी फॉरेस्ट रिजर्व। सेल्फी पॉइंट भी हो सकता है। वो लोग भले ये इंगेजमेंट अपनी एंजॉय ना कर पाए हो, बट हमने ज़रूर किया उनकी इंगेजमेंट को एंजॉय इस खूबसूरत से व्यू के साथ। The next day. गुड मॉर्निंग पोखरा। स्विमिंग आई एंड आई, बट आई एम रेडी टू गो टू पूल। आज टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा था, तो इससे लग रहा था कि हाँ सूरज देवता निकल ही आएंगे। आज शायद हम कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर पाएँ। तो जल्दी से अपना पूल एंजॉय करने के बाद मेरे को यहाँ से निकलना था, बस निकलने की जल्दी थी। और ये एक मछली पूल से निकलती हुई और थोड़ी सी पोज देती हुई सोचा क्यों ना थोड़े पोज दे दिए जाएं। उसके बाद हम रेडी होने वाले थे फाइनली कुछ करने के लिए। आज वेदर अच्छा है, आज शायद हम वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर पाएँ, बट शायद ज़रूर ऐड करेंगे। नहीं कर पाए तो दुख होता है ना। सो लेट्स सी आज हम कर पाते हैं या नहीं। हालांकि ये वेदर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी धूप है। हर दिन की शुरुआत मेरी ओशो को सुन के होती है। ओशो ओपन यहाँ देखकर बेहद अच्छा लगा। शिवानी जी को भी हम सुनते हैं। और ये सब करते हुए हम आ चुके थे फेवा लेक के सामने और पहुँचने ही वाले थे हम। सो अब हम आ चुके हैं जिप फ्लायर नेपाल। ये सारी डिटेल्स इन्होंने दिया होगा, एक रख लेते हैं। एटीवी तो मेरे को करना नहीं है, हमने बहुत कर लिया है। बाकी सब करते हैं, जायंट स्विंग, जिप फ्लायर, सुपरमैन जिप फ्लायर, टैंडम बंजी जंपिंग। ये देखिए गाइडलाइन सारी दी हैं कि क्या क्या करना है जिप फ्लायर को। सबसे अच्छा हमें लगा लास्ट वाला पॉइंट, स्क्रीमिंग एंड लॉफिंग अनकंट्रोलेबली इज इनकरेज्ड। तो आज तो हम बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाले हैं बहुत हंसने वाले हैं। आज सही जगह हम जाने वाले हैं। ये इन्हीं की बस ने मेरे को पिक किया इनके सेंटर से, जो कि प्राइम लोकेशन पर था। और ये लोग अब हमें ले जाने वाले थे, एक गाइड भी दिया। अब हमें ये लोग लेके आए हैं ऐसे पॉइंट पे जहाँ सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए आना ही पड़ेगा आपको अगर करना है। और अभी यहाँ से और ऊपर जाना था केबल कार के थ्रू, और फिर से एक बार और बस ले करके। ब्यूटी ऑफ नेपाल ऑफ पोखरा। अभी हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके थे, इतनी सफिशिएंट ऊंचाई पे आ चुके थे जहाँ से हम क्लियरली देख सकते थे ये लेक, ये ग्रीनरी, ये माउंटेन्स, ये क्लाउड्स। और ये देखते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे थे अपने डिपार्चर पॉइंट के लिए, जहाँ से हमें केबल कार लेना था। और केबल कार लेने के बाद हम और ऊपर पहुँचने वाले थे। पता नहीं ये वाला सारंगकोट था या और ऊपर जहाँ पहुँचेंगे वो सारंगकोट था। ये नेपाली लैंग्वेज में लिखा था। और देखिए यहाँ की खूबसूरती को अपनी आँखों में जितना हो सके कैद कर सकें, उसके लिए इन्होंने कितनी बेहद अच्छी कोशिश की है कि इन्होंने ग्लास का पूरा बनाया हुआ है, वो भी इन पहाड़ों पे आके इतने ऊंचाई पे। सो यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेते हुए हम केबल कार की तरफ प्रोसीड करते हुए बहुत टाइम बाद आज केबल कार का यूज़ करने वाले थे हम। और ये जो दो आगे आगे दिख रहे हैं आपको, ये बंदे मिले थे हमें अमेरिका से आए हुए। केबल कार मीन्स गंडोला मीन्स केबल कार इन कश्मीर। ऐसी जगह एक्सप्लोर किया ना जहाँ टूरिस्ट को पता ही नहीं है, वो जाते ही नहीं है। बहुत ही मतलब ऑसम। हमेशा क्या होता है, जो खुद के कंट्री को वैल्यू नहीं करता है। नहीं, हमने सबसे पहले इंडिया को कवर किया। पूरा इंडिया घूम के कवर कर लिया। अच्छा, ये बहुत अच्छा। खुद की कंट्री पहले देखो, बाद में सारा दुनिया। सो इन टूरिस्ट के साथ पता ही नहीं लगा समय कैसे गंडोला का, मतलब सॉरी केबल कार का। आपको पता लग गया गंडोला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केबल कार से कश्मीर में गंडोला बोलते थे। सो ये बातें करते हुए इतना बेहद खूबसूरत और ज़्यादा ये सफ़र हो गया, मज़ा आ गया हमें। लोगों से दोस्ती हो गई थी ऑलमोस्ट, और बाकी तो ऊपर जाके और भी मज़ा आने वाला था। अब बस हम पहुँचने ही वाले थे। काफ़ी मिनट की राइड थी मेरी। और ये देखिए केबल कार जाती हुई, क्या व्यू था, वाओ।
तो अब हम आ चुके थे सारंगकोट फाइनली, और यहाँ पे इतनी बेकार सी जीप से हमें ट्रैवल करना था। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत व्यू और इतनी खटारा गाड़ी में, ओह अनबिलीवेबल इट वाज। और अब हम रोते गाते हंसते गाते पहुंच ही चुके थे जिप फ्लायर। सो आज हम जिप फ्लाइंग करने वाले थे। सो आई वॉज कम्प्लीटली रेडी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, वो थ्रिल मेरे अंदर से बाहर उमड़ रहा था, दिख रहा था। और ये मेरा गाइड आगे आगे चलता हुआ अब हमें मिलने वाली थी यहाँ पे कई सारी इंस्ट्रक्शंस, और वो क्या होंगी ये आपको ज़रूर हम सुनाएंगे, क्योंकि सुनना चाहिए, कभी आपका भी फिर मन कर जाए। So after getting all those instructions, I was ready for zip lining, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था मेरे में। और उसके साथ ही हमने देखा इतना प्यारा सीनिक व्यू जो आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। ऐसा लग रहा था पीछे से किसी ने वॉलपेपर लगा दिया, किसी ने नहीं, मतलब हमारे भगवान ने। आप सोचिए कि भगवान जिससे बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। क्या ब्यूटी है। किसी देखिए आप माउंटेन पे धूप पड़ रही है, किसी पे नहीं, तो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर इसीलिए उसका दिख रहा है, या शेड ऑफ क्लाउड्स है उसके ऊपर, उसकी परछाई आ रही है, जो भी रीज़न हो, मतलब कितना ब्यूटीफुल कि बस देखते रह जाओ इसको। So beauty really lies here. So this red rope is your brake. So while you going down, I mean while you reach close to landing site, that time if your speed will be fast. I mean if there's need to pull down the brake, that time our crew member give you a signal by waving the flag like this from the bottom station. That time you have to pull down this brake from above this brake like this. Okay. While you're talking very hard like this. Okay? Continue to pull down as long as they wave the flag. When they put down the flag, then leave it back to the brake. Okay? Okay. Yes, sir. I did. Alright, so this is really good, ma'am. Definitely will help a lot. Okay, let's have the partner, sir. Okay. Sorry to begin. Have a nice ride. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Straight and wide. कुछ देर तक तो हमने वाओ ये चिल्लाया, जो कि उनके उसमें बोर्ड में लिखा था स्क्रीमिंग इज़ एनकरेज्ड, तो वो हम कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे को लगा इतनी हार्श सनलाइट में मेरे को लगा कि मेरा गोप्रो बंद हो गया है और मेरी वीडियो नहीं बन रही है। उसके साथ ही मेरा मुड़ गया, तो फिर हमें याद आया उनके इंस्ट्रक्शन की इसे खोलना है तो जाके डायरेक्शन मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये सब टेंशन में आके हम सब गोप्रो ही देखते रहे, एंजॉय तो बहुत कम कर पाए कि कहीं ये बंद तो नहीं होगी मेरी वीडियो यहाँ से। ओके फेस पे लाइट तो आ नहीं रही है, साफ फोटो तो आएगी नहीं। ओके ये ओके दिस वन Sit relax. Sit relax, man. Okay. Thank you. Yeah. So how beautiful it looks like. River बह रही है. Oh God. काश यहीं रह जाए, कहीं ना जाए, या कोई जल्दी ना हो, ना पैसे की टेंशन हो, ना बजट का लगे कि एक्सीड कर रहा है। और ये देखिए, हाँ, तो आज हमें धक्का दिया जाने वाला था इस 80 मीटर की हाइट से नीचे, जहाँ पे मेरा मुंह नीचे पानी में भीग जाएगा। फिर हम मज़े करेंगे, ये इतना सुंदर सा व्यू देखेंगे। हालांकि पहले भी कर चुके, इसलिए इसे हम गोप्रो में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही मेरा डिसीजन है, क्यों रुपए वेस्ट करना। A few moments later.
हाँ, फाइनली बंजी जंपिंग के डर को भी हम जीत चुके हैं इनके लिए। वैसे तो पहले ही जीत चुके थे। और यहाँ पे लड़ते हुए मेरा फेवरेट काम। भैया यहाँ पे तो हम लोग को 5 मिनट तो देने चाहिए। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो ये आज हमने किला फतेह कर लिया है फाइनली। 3-4 दिन की कॉन्टिन्यूस बारिश के बाद आज मेरा यहाँ आना सफल हुआ, जिसके लिए हम आए थे पोखरा, जिसके लिए सब जाते हैं। जो भी यूथ्स है वो तो इसी के लिए जाते हैं। और इतनी खूबसूरत वादियों से अब हम वापस जाते हुए, पैराग्लाइडिंग मेरी रीत नहीं हो पाई, वो कहीं भी हम कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने घर कैसे बना रखे हैं, कैसे इनकी लाइफस्टाइल है, कैसे ये लोग रह रहे हैं। हालांकि टफ ही होगी, माउंटेन्स पे है तो। और इतनी पतली गली से होते हुए देखिए कितना सर पे बोझा डाले हुए। इंडिया में भी अपन ऐसे देख लेते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और ये खूबसूरत से रास्तों से होते हुए अब हमें केबल राइड नहीं मिलेगी, अब हमें बस से ही वो खटारा बस से नीचे जाना पड़ेगा। हालांकि इस बार एसी था उसमें। तो दिस इज सेती रिवर और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। देखिए कितना ट्रैफिक है उसकी वजह से। बट पहाड़ों की सबसे अच्छी बात यह है कि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। लेन का एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि लेन फॉलो करते हैं, अपनी लेन में रहते हैं। ये सेती रिवर पे डैम बना हुआ था और देखिए फ्लो देखिए, क्या मतलब सीरियली जा रहा है पानी। वाओ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मन हो रहा था कि गाड़ी से बस बाहर निकल जाए, कैसे भी इस खटारा सी बस भले हो, लेकिन इस समय बाहर निकलने को मिले। फाइनली नेपाल लाइक दिस। Awesome view. I'm here to try bubble tea. There are some bubble juices also. आज हमने बंजी जंपिंग किया, महाबकवास, महारथी 80 मीटर्स की हाइट थी। अब ऊपर से कोई आपको नीचे गिरा रहा है तो सर नीचे पैर ऊपर, क्या मज़ा आ रहा है। रिवर्स बंजी जंपिंग जब किया था उसमें आया तो मतलब पूरा शहर देखने को मिल रहा था। इतनी अच्छी लोकेशन, इस पर रिवर्स बंजी जंपिंग करवाना चाहिए कि आप ऊपर उठ के पूरे मतलब देख पाए पूरी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को, मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, सोच कर पाए ना। लेकिन इसका हमें उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके अलावा हमने किया जिप लाइन और जिप लाइनिंग भी किया, मतलब थ्रिलिंग नहीं था। इससे थ्रिलिंग तो वाव के जो राइड्स है ना, वाव समझ ना, दिल्ली में वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, उसके राइड्स से ज़्यादा थ्रिलिंग होते हैं। हमें तो इतना मज़ा नहीं आया। इतने तो कितनी शॉपिंग करनी होती, पूरा मार्केट खरीद लिया होता। कितने पैसा यहाँ वेस्ट कर दिए। तो उस पर भी 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो वीडियो बाई GoPro। सोचिए कि 1500 वो ले रहे हैं GoPro से वीडियो बनाने के लिए। मतलब 30 राइड्स में वो अपना GoPro का खर्चा पूरा कर ले रहे हैं। अगर GoPro को 45,000 माने तो, जो कि होगा नहीं, है ना। लेकिन चलिए कोई नहीं, आए थे तो ये तो करना ही था, आए हैं तो उसका तो कुछ करना ही है। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कितनी ब्लॉगिंग कर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो दिस इज बबल जूस, बबल लीची जूस। अब बबल्स आप देख सकते हैं, ये देखिए बबल्स लाइक। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है। एज आई मीन नेपाल इन डिफरेंट कंट्री, सो समहाउ इट इज लाइक इंडिया, बट जो डिफरेंट है वो तो ट्राई कर ही सकते हैं ना। इंडिया में नहीं देखा था अपन ने, आपको इसे दिखाने की वजह से मैं नेपाल आना पड़ा। देखिए कितने खास है आप हमारे लिए। मेरे को भी अपने लिए खास बना लीजिए थोड़ा सा। बाकी यहाँ की मार्केट तो ऑसम है। शॉपिंग के बिना तो किसी को जाना ही चाहिए, स्पेशली शॉपिंग के लिए हम यहाँ आएंगे क्योंकि रुपया हो गया सब खत्म। सो मिलती है आपकी शशा आपसे कुछ टाइम बाद। तब तक के लिए शशा।